बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हॉर्मोन्स 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 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम होता है बॉडी को सही से काम चलाना। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इनका जो है असर हमारी बॉडी पर भी दिखता है, जैसे बाल झड़ने लगते हैं या वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, थायराइड हो जाती है, या फिर दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं हॉर्मोन्स गड़बड़ के कारण से होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हॉर्मोन्स गड़बड़ करते ही क्यों है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम जो भी खाते पीते हैं, हम जो भी सोचते हैं, या हम जो भी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, उसका असर हमारे हॉर्मोन्स पे पड़ता है। हॉर्मोन्स जो है बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, और जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो इससे कुछ ना कुछ दिक्कतें शुरू होती हैं। और जब एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो उससे दूसरा लिंक रहता है और वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर कोई सा हार्मोन बढ़ता है तो कोई सा डाउन होता है, ये हार्मोन का सिलसिला चलता रहता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कौन सी आदतें हैं या कौन सी चीजें हैं जिनके कारण से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि एक बार हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो उनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा नेचुरल तरीके से आप बैलेंस करते हैं तो ठीक है। अगर आप मेडिसिन के थ्रू हार्मोन थेरेपी लेकर इनको ट्रीट करते हैं तो ये बार बार डिस्टर्ब होते हैं। अब मेल की जगह फीमेल्स में जो है हार्मोन डिस्टर्ब जल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत होते हैं। जैसे कि उनका पीरियड आना, या फिर प्रेगनेंसी होती है, या मेनोपॉज होती है, ऐसे टाइम पे हार्मोन ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके अलावा भी हम अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन सी गलती करते हैं जिनके कारण से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, और अगर डिस्टर्ब है तो फिर इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो में देखते हैं और सुनते हैं, जानते हैं। फ्रेंड्स, हार्मोन जो है एक केमिकल्स होते हैं, अलग अलग हमारी ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं। कुछ ब्रेन में होते हैं, कुछ पेट में होते हैं, कुछ गले में होते हैं। तो हमारे पूरा एक हार्मोन का सिस्टम होता है। तो अगर कोई हार्मोन डिस्टर्ब होता है या रेजिस्टेंस हो जाता है या कम बनने लगता है तो इसका असर हमारी बॉडी पर दिखता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हार्मोन डिस्टर्ब होते क्यों है? जैसे मैंने कहा, बहुत सारी इसके कारण हो सकते हैं। जैसे हमारी डाइट हो सकती है, हमारी लाइफ स्टाइल हो सकती है, हमारा स्ट्रेस हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमको ध्यान देने की जरूरत है, और इन चीजों को हमें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे हार्मोन्स को बहुत जल्दी डिस्टर्ब करती है। तो इनमें सबसे पहली जो कारण है वो है ड्रिंक करना, या शराब पीना, या अल्कोहल लेना, जो कि आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत कूल माना जाता है। और इसका कई लोग तो बहुत ज्यादा ही इसका सेवन करते हैं, बहुत ही रेगुलर तौर पर पीते हैं, जिसके कारण से उनके लीवर जो है फैटी लीवर बन जाता है, और वहां पर भी लीवर से संबंधित लीवर सिरोसिस जैसी सब बीमारियां होने लगती हैं। जब लीवर सही से काम नहीं करता तो ब्लड भी सही से नहीं बनता और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसके कारण से भी आपका जो है हार्मोन डिस्टर्ब होता है। अगर आप रेगुलर तौर पर ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो इसको लेना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज होती है कैफीन, जो कि हर किसी की रोजाना की डेली लाइफ में होती है। और अगर आप ऑफिस में जाते हैं या फिर भाग दौड़ वाला काम करते हैं तो फिर आपका जो कैफीन का स्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग कॉफी लेते हैं, कुछ चाय लेते हैं। तो ये दोनों ही चीजों में कैफीन होता है, जबकि चाय से ज्यादा कॉफी में होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप 1 कप कॉफी ले रहे हो और 4 कप चाय ले रहे हो, तो क्वांटिटी बराबर ही हो जाती है। इसलिए इनको भी बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हो तो हर्बल चाय लीजिए, ग्रीन टी लीजिए। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हेल्दी फाइबर होते हैं, जो आपके डाइजेशन को भी सही करते हैं और आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस रखते हैं। तो अगर आप कैफीन लेते हैं या आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसकी मात्रा जो है धीरे धीरे करके कम कर दीजिए, और फिर इसको अपनी लाइफ से दूर कीजिए, अगर आप हॉर्मोन्स को बैलेंस रखना चाहते हैं। नेक्स्ट होते हैं फ्राइड फूड। फ्राइड फूड में हम देखें तो हम ज्यादातर बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। टिक्की, समोसे, मैदे की बनी हुई चीजें, या फिर पैक्ड फूड है जिनमें प्रिजर्वेटिव भरे पड़े हैं। तो ये जो केमिकल हम ले रहे हैं, और इसके अलावा भी हम जो घर में बनाते हैं उनमें भी हम बहुत ऑयली खाना खाते हैं। इंडियंस तो खाते ही हैं, उनमें भी बहुत सारे तेल मसाले वाली चीजें भी हम बनाते हैं और खाते हैं। अगर आप रेगुलर तौर पर ऐसा करते हैं, या फिर जो ऑयल आप ले रहे हैं उसको बार बार गर्म करते हैं, उसी में बार बार फ्राई करते हैं, चीजें खाते हैं, तो वो ये फ्राइड फूड है जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। इनमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस करने की क्षमता होती है, यानी कि डायबिटीज को ये न्योता देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, होटल का खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तो आपको
जो है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है, हर घर में कुछ भी हुआ कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक में जो है हाई शुगर लेवल होता है, हाई शुगर होती है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये आपके डिहाइड्रेशन करता है, साथ ही आपकी ब्लड में जो है शुगर की मात्रा को बहुत हाई कर देता है। तो इसके कारण से इंसुलिन जो है शुगर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो धीरे धीरे करके इफेक्ट होता है। और यही कारण है कि हमारी लाइफ में जो डाइट हम लेने लगे उसके कारण से डायबिटिक लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण से डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हर घर में मिल रहे हैं, थायराइड के पेशेंट हर घर में मिल रहे हैं। ये दोनों जो बीमारियां हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा है प्रोसेस्ड मीट, कई लोग खाते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, और इनमें कई सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सारी आप ऐसी भी चीजें खाते हैं जिनका आपको पता ही नहीं है कि इनमें डला क्या है। जैसे कि हमारे देश में बासा खाना खाना अच्छा नहीं माना जाता था, या फिर जो है बहुत दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाते थे, और हाँ हम बासा खाना खाते हैं। हर घर में आपको मटरी, निमकी, बिस्किट और तरह तरह के फ्लेवर्ड और पैक्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, ये हम तो खा ही रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, जिनका अभी डाइजेशन डेवलप हो रहा है, इनका शरीर डेवलप हो रहा है, जिनको कि आयरन, कैल्शियम रिच फूड देने चाहिए, या खाना में गुड़ देना चाहिए, दूध देना चाहिए, दही देना चाहिए। ये सब छोड़ के हम ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो आगे चल के उनको भी ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं, और उनको आपकी एज से पहले ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनकी फिजिकली एक्टिविटी इतनी नहीं है। आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे कितनी देर फिजिकली एक्टिव रहते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन से घर, और उसके बाद टीवी या मोबाइल में रहते हैं, उसके बाद सोना। तो इस कारण से हमारी बॉडी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और बहुत जल्द ही ये जो है बहुत ज्यादा बीमारियों का घर बन रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी, और आप इन चीजों पर ध्यान देने वाले हैं और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करने वाले हैं। इसके अलावा स्ट्रेस अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो ये भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा वगैरह कर सकते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप सीड साइकिल कर सकते हैं, कद्दू के बीज है, सूरजमुखी के बीज है, ये जो है अलसी के बीज हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये भी हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती हैं, वो आपको ये भी लेना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर तौर पर करनी चाहिए, वो साइकिलिंग कर सकते हैं, जो कि आपके इंसुलिन को, रेजिस्टेंस को कम करता है, और नेचुरली तौर पर आप शुगर को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करें। आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।